आओ योग करें। आज मैं समस्त योगिक भाइयों को और समस्त लोगों को एक ऐसा आसन बताने जा रहा हूँ जो बड़ा ही लाभकारी आसन है, पश्चिमोत्तानासन आसन। ये एकमात्र ऐसा योगिक आसन है जिसके अभ्यास से 72,000 नस नाड़ियों का व्यायाम हो जाता है। 72,000 नस नाड़ियाँ एक्टिव हो जाती है। और सबसे बड़ी बात यह कि हमारी 72,000 नाड़ियों में से 14 मुख्य नाड़ियाँ होती है, और उन 14 मुख्य नाड़ियों में से भी 3 अत्यंत ही मुख्य नाड़ियाँ होती है। वो 3 मुख्य नाड़ियाँ ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना होती है। ईड़ा नाड़ी किसको बोला जाता है? हमारा जो बायां स्वर होता है, ये जो बायां हाथ है, बाईं तरफ का जो नथुना होता है, ये बायां स्वर को बोलते हैं ईड़ा नाड़ी। और पिंगला नाड़ी किसको बोलते हैं? दाएं स्वर को। दायां स्वर ये दाएं भाग की तरफ, दाएं हाथ की तरफ जो है हमारे नथुना, इसको हम बोलते हैं पिंगला नाड़ी। इन दोनों से ही श्वास समय के अनुसार बदलती रहती है, कभी पिंगला से चलती है तो कभी ईड़ा से चलती है। और इन दोनों के मध्य में जो नाड़ी होती है उसको बोलते हैं सुषुम्ना नाड़ी। तो सुषुम्ना नाड़ी जो होती है उसे जागृत करने वाला जो आसन है वो पश्चिमोत्तानासन आसन है। तो 72,000 नाड़ियाँ ठीक हो जाती है, और विशेष तौर पर ये तीनों नाड़ियाँ एक्टिव हो जाती है। और सबसे बड़ी बात ये है कि सुषुम्ना के अंदर हमारा मन स्थिर होने लगता है। तो ये जो आसन है ये ध्यान के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण आसन है। कुंडलिनी शक्तियों को जागृत करने के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण आसन है। इस आसन के करने से पेट से संबंधित समस्त रोगों का शमन हो जाता है। लोग कहते भी हैं पेट सफा तो हर रोग दफा। तो अगर समस्त रोगों पर विजय पाना है तो इस अकेले आसन को आप करिए। चाहे डायबिटीज़ हो, आज पूरी दुनिया के अंदर डायबिटीज़ का बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है। तो डायबिटीज़ के जो पेशेंट हैं उनके लिए भी ये बड़ा महत्वपूर्ण आसन है, कठिन भी नहीं है। और इसको करने में क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए वो भी मैं बता देता हूँ। कोई सा भी आसन हो, चाहे पश्चिमोत्तानासन हो या अन्य आसन भी हो, जब कोई भी आसन करते हैं तो हमारा जो पेट है वो पूरी तरह साफ होना चाहिए। शौच के बाद ही हमें आसन करना है, शौच, स्नान इत्यादि के बाद में पेट को पूरी तरह साफ रखना है। और जैसे ही पेट पूरी तरह साफ हो जाता है, जैसे हमने शौच जाने के बाद में स्नान किया, स्नान करने के बाद में ही आसनों को करना है। और सबसे पहले हमें थोड़ा सा वार्मिंग अप करना चाहिए, शरीर को थोड़ा गर्म करना चाहिए। हल्की फुल्की जैसे ऐसे दौड़ लगा ली, दौड़ लगाने के बाद में थोड़ी सी स्ट्रेचिंग करी हमने, स्ट्रेचिंग में विशेष ये स्ट्रेचिंग करना है। सांस लेना है, सांस लेकर हाथों को ऊपर उठाएंगे, छोड़ते हुए नीचे झुकेंगे, इसे पाद हस्तासन भी कहते हैं। फिर सांस लेते हुए उठेंगे, छोड़ते हुए हाथ डाउन करेंगे। ऐसा 8-10 बार करेंगे।
हमारी स्ट्रेचिंग हो गई है। अब हम पूरी तरह रेडी हो गए हैं आसन के लिए। चलो अब मैं आपको दिखाता हूँ पश्चिमोत्तानासन आसन। पश्चिमोत्तानासन आसन के लिए इस प्रकार से मेट पर बैठ जाएं, पैरों को आगे की ओर फैला दें, हाथों को पीछे इस प्रकार से रखें, बिल्कुल रिलैक्स होकर पैरों को इस प्रकार से रख लें, थोड़ा सा इनमें मूवमेंट कर लें। बॉडी में स्ट्रेच नहीं होना चाहिए, बिल्कुल रिलैक्स होकर करना है। थोड़ा सा पंजों को इस प्रकार से घुमा लें, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। घुमा लिया, रिलैक्स हो जाएं। अब हाथों को इस प्रकार से यहाँ नितंब के पास रखना है। बॉडी बिल्कुल 90 डिग्री का एंगल बन जाना चाहिए, 90 डिग्री का एंगल। अधिकतर क्या होता है कि लोग आसन कर तो लेते हैं पर उसमें बहुत सारी गलतियां करते हैं। तो बहुत सारी गलतियां कैसी? कुछ ऐसे बैठ जाते हैं, कुछ ऐसे हैं तो ऐसे हो गए हैं, कुछ ने गर्दन ऐसे झुका ली है। तो ये बॉडी जो पोस्चर है ये हमें ख़राब नहीं करना है, क्योंकि पूरा खेल है रीढ़ की हड्डी का। रीढ़ की हड्डी जितनी तनी हुई रहेगी, जितनी ठीक रहेगी, उतना ही आसन ठीक से होगा और उतना ही आपको लाभ मिलेगा। तो इस प्रकार से पोजीशन बनाना है और नॉर्मल तरीके से सामान्य स्थिति में आकर आसन को करना है। शरीर में तनाव नहीं होना चाहिए, 90 डिग्री का एंगल बनाना है। लंबी गहरी सांस लेना है और ध्यान रहे ये जो घुटने हैं ये घुटने उठने नहीं चाहिए, ये बिल्कुल ज़मीन से सटे हुए होने चाहिए, बिल्कुल ज़मीन से सटे हुए। जितने ज़्यादा सटे हुए होंगे उतना ही लाभ मिलेगा। ये देखिए, ये पोजीशन बनाए, लंबी गहरी सांस लेंगे, लंबी गहरी सांस लेकर हाथों को उठाएंगे और श्वास छोड़ते हुए अंगूठों को पकड़ेंगे और सिर को हमें घुटनों पर स्पर्श कराना है यथा स्थिति अनुसार। पहले दिन आपसे पूरी तरह ठीक नहीं होगा तो कोई बात नहीं है, 1 दिन 2 दिन 4 दिन 5 दिन 10 दिन 15 दिन बढ़िया से होने लगेगा। देखें, अब लंबी गहरी सांस ली, धीरे धीरे आगे की ओर झुकेंगे सांस छोड़ते हुए। ये इसकी पूर्ण स्थिति है। कोहनियाँ भी ज़मीन से सटी हुई होनी चाहिए। फिर सांस लेते हुए उठेंगे, सांस छोड़ते हुए हाथों को डाउन करेंगे। आया समझ में? तो मैंने क्या बताया है सबसे पहले पैरों को आगे की ओर फैला लेंगे मेट पर। फैलाने के बाद में ये जो हमारे घुटने हैं इनको ज़मीन से बिल्कुल सटा लेंगे। हाथों को इस प्रकार से यहाँ पास में लाएंगे, गहरी लंबी सांस लेकर हाथों को उठाते हैं और गहरी लंबी सांस बाहर निकालकर झुकते हैं ऐसे। फिर सांस लेते हुए उठते हैं, सांस छोड़ते हुए हाथों को डाउन करते हैं। फिर से ये पोजीशन बना लेते हैं।
ऐसा हमें 3, 4 बार 5 बार करना है। यदि किसी से यहाँ तक भी हो रहा है तो करें, पर ध्यान रहे कि जो कमर है, कमर बिल्कुल ठीक रहे, स्ट्रेट रहे। यहाँ तक भी झुक रहे हो कोई बात नहीं, तो हाथों को इसमें भी श्वास लेकर ये इतने झुके कोई बात नहीं, इतने झुके कोई बात नहीं, इतने झुके कोई बात नहीं, इतने झुके कोई बात नहीं। पर ये जो पोजीशन है इसको बनाए रखना। फिर ऐसे अंगूठे पकड़ें, हम इसे ऐसे भी कर सकते हैं। अंगूठे पकड़े, अंगूठे पकड़ने के बाद में श्वास छोड़ते हुए नीचे झुकेंगे, ये ऐसे कोनियाँ ज़मीन पर सटाएंगे और यहाँ सिर लगाएंगे, फिर श्वास लेते हुए उठेंगे, श्वास छोड़ते हुए हाथों को डाउन करेंगे। ठीक है, इस प्रकार से हमें करना है। तो आया समझ में। और जैसे ये कंप्लीट होता है फिर हाथों को पीछे करके ऐसे रिलैक्स हो जाएंगे, लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे, फिर गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे, एक बार फिर छोड़ेंगे। तो विशेष ध्यान देना है इनहेल और एक्सेल का। योगासन है क्या? योगासन एक व्यायाम नहीं है, ये एक यौगिक व्यायाम है और ये पूरी तरह श्वास प्रश्वास की गति पर आधारित होता है। जितना ठीक तरीके से हम श्वास प्रश्वास लेंगे उतना ही बढ़िया तरीके से हम योग कर पाएंगे। और आसनों का भी संपूर्ण लाभ, पूर्ण लाभ आपको तभी मिलेगा जब आप उसे ठीक तरीके से करेंगे। तो पश्चिमोत्तानासन में क्या ध्यान देना है? गहरी लंबी श्वास लेकर हमें हाथों को ऊपर उठाना है और फिर उसे छोड़ते हुए आगे की ओर झुकना है। ठीक है, ये इसकी प्रक्रिया है। अब थोड़ा सा मैं और डिटेल में इसकी जानकारी दे देता हूँ। पश्चिमोत्तानासन मैंने आपको शुरुआत में, वीडियो के शुरुआत में ही बताया था कि ये 72,000 नस नाड़ियों पर काम करता है, बिल्कुल 100%। दूसरा मैंने बताया कि 14 नाड़ियाँ हमारी मुख्य होती है, ऐसा शास्त्रों में वर्णन है, जैसे शिव संहिता है, हठ योग है, इनमें इसका वर्णन है। तो यहाँ पर जो मैंने बताया कि 14 मुख्य नाड़ियाँ होती है और उन 14 में से भी अत्यंत मुख्य नाड़ियाँ 3 होती है, ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना। तो सुषुम्ना नाड़ी जागृत करने के लिए ये अत्यंत ही महत्वपूर्ण आसन है और इसके लगातार अभ्यास से वो स्वतः ही जागृत हो जाती है, जिससे आप तेजस्वी बुद्धि के धनी हो जाएंगे, बीमारियां दूर भग जाएगी, मन स्थिर हो जाएगा, आप पूरी तरह शांत रहेंगे, किसी प्रकार का कोई तनाव नहीं रहेगा। जो भी कार्य करते हैं चाहे किसी भी फील्ड का हो, आप उसे बेहतर तरीके से कर पाएंगे। अब रही बात, अधिकतर लोग कई सारी बीमारियों से ग्रसित है, तो जो लोग बीमारियों से ग्रसित है वो इसे धीरे धीरे करें, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। धीरे धीरे आपको करना है। थोड़ा सा ध्यान देना कि जिन लोगों को, जैसे हृदयघात वाले जो लोग हैं, जिनको दिल की बीमारी है, वो इसे एकदम से ना करें। क्यों? क्योंकि इसमें जो ब्लड का जो फ्लो है वो आगे की ओर हो जाता है। इसलिए मेरा निवेदन है कि जो भी हृदय से संबंधित रोगी हैं वो इसे अत्यंत ही सावधानीपूर्वक करें। और सावधानी ये कि बिल्कुल हल्के हल्के करना है, आपको एकदम से आगे की ओर झुकना नहीं है। और जो नए अभ्यासी हैं उनको भी मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि एकदम से गहरी सांस लेकर एकदम से झटके से नहीं झुकना है, हमें धीरे 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 ही आगे की ओर झुकना है और फिर अंगूठों को पकड़कर पूर्ण आसन करना है, जल्दबाजी नहीं करना है। फिर पुनः मैं एक बात बता रहा हूँ कि पेट के समस्त रोगों पर ये कार्य करता है। अब थोड़ा सा ये भी बताता हूँ कि इससे कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है, ये मैं बता चुका था। और मैं बताना चाहता हूँ कि मणिपुर जो चक्र होता है, जो नाभि केंद्र में होता है, इस आसन के लगातार अभ्यास से मणिपुर चक्र भी एक्टिव हो जाता है। अंत में एक बात और बताना चाह रहा हूँ, अधिकतर अभी कई सारे जो हैं वो साइटिका की बीमारी से ग्रसित है। साइटिका यानी पैरों के अंदर मतलब दर्द होता है। इस आसन के लगातार अभ्यास से साइटिका बीमारी भी ठीक हो जाती है और जिन लोगों को नहीं है उनको जीवन में कभी भी साइटिका नहीं होगी। अब एक चीज़ और है
कई सारे लोग हैं जो छोटी छोटी बीमारियों से ग्रसित होते हैं, जैसे सर्दी है, खांसी है, जुकाम है, बार बार फीवर आ जाता है। तो इस आसन के अभ्यास से आपको बार बार फीवर नहीं आएगा, सर्दी खांसी जुकाम नहीं होगा, क्योंकि आपका इम्यूनिटी सिस्टम वेल डेवलप हो जाएगा। केवल डेवलप ही नहीं, वेल डेवलप हो जाएगा, पूरी तरह ठीक हो जाएगा। आपके अंदर ऊर्जा का स्रोत बढ़ जाएगा, आपकी ऊर्जा बढ़ जाएगी। आप जो भी खाएंगे वो पच जाएगा, क्योंकि ये जठ राग्नियों को बिल्कुल एक्टिव कर देता है। जो भी खाएंगे सब पचेगा, और एक्स्ट्रा चर्बी जिसकी होगी वो पूरी एक्स्ट्रा चर्बी गल जाएगी, पूरी तरह आप सुडौल हो जाएंगे, शरीर आपका सुडौल हो जाएगा, तंदुरुस्त हो जाएगा। तो अंत में मैं यही कहना चाहता हूँ कि ये जो आसन है बड़ा महत्वपूर्ण आसन है। इसे ब्रह्मचर्य आसन भी कहते हैं। इसे गोरखनाथ ने किया था सर्वप्रथम। गोरखनाथ का ये प्रिय आसन है। कुछ ग्रंथों में, शिव संहिता वगैरह में ऐसा भी कहा जाता है कि भगवान शिव का ये बड़ा ही प्रिय आसन है। तो अंत में मैं सभी यौगिक भाइयों बहनों को कहना चाहता हूँ कि इस आसन को करें, क्योंकि ये एक ही आसन के द्वारा आप समस्त आसनों को कर सकते हैं। क्योंकि इस आसन के करने से आगे की ओर झुकने वाले समस्त आसन आप आसानी से कर पाएंगे। धन्यवाद।